हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू देंतिका ब्लॉग्स। आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से बरती लोग नहाए खाए का दिन है। नहा धुलकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, जल में लाल फूल जरूर होना चाहिए, और जल देने के बाद उसके बाद बरती लोग किचन में आकर शुद्ध घी में खाना बनाती हैं। लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल। और आपको और कुछ खाना है तो आप आलू की भुजिया घी में बना सकती हैं जीरा डालकर, क्योंकि 3 दिन का व्रत होता है तो एनर्जी का भी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बरती लोग थक जाएंगी या फिर बीमार पड़ जाएंगी, तो इसलिए अच्छे से खाना खाइए। और आपको हम दिखाएंगे फिर कि ठेकुआ बनाने के लिए किस तरह से हम लोग गेहूं धुल रहे हैं और धूप में सुखा रहे हैं और उसके बाद आटा बना रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को छठ पूजा को हम दिखाते हैं। आइए देखिए। तो ये देखिए, मार्केट से आम की लकड़ी लेकर आए हैं देवर जी, और ये धूप में डाल दिए हैं क्योंकि दोनों दिन आम की लकड़ी पर ही बनता है, खरना के दिन और ठेकुआ का जो प्रसाद होता है। और ये भाभी गेहूं धुल रही हैं ठेकुआ के लिए। बहुत शुद्धता के साथ सब कुछ इसमें होता है, एक एक चीज़ चुनकर और फिर इस गेहूं को धुला जाता है और उसको फिर छान कर, क्योंकि गेहूं हमें नहीं धुलने आता है इसलिए भाभी बोली मैं धुल देती हूँ। तो वो नहा धुल कर सुबह में और गेहूं ये धुल दी हैं, और फिर हम लोगों ने गेहूं को फैला दिया धोती पर साफ। और फिर हम दोनों लोग मिलकर गेहूं को देखेंगे ताकि कोई भी पक्षी आकर जूठा ना कर दे, क्योंकि कहा गया है गाने में भी कि सुगा अगर आकर गेहूं को जूठा कर देता है तो इससे फिर धुला जाता है और सूर्य भगवान से माफ़ी मांगा जाता है। तो इसलिए एक भी कोई भी पक्षी आकर ना बैठे या मक्खी भी, तो इसको बहुत ही शुद्धता से छठ पूजा किया जाता है। तो हम लोग भी और हर आधे घंटे पे चला रहे हैं। एकदम पतला गेहूं है क्योंकि सूख जाए, और तेज़ धूप भी है। देखिए भाभी उधर साइड में बैठी हुई है डंडा लेकर पक्षी को भगाने के लिए, और मैं इधर चला रही हूँ। वो सुबह से थी, हम लोग बाद में आए नहा धुल कर, खाना बना रहे थे हम लोग। और फिर उसके बाद भाभी चली जाएंगी आराम करने के लिए, क्योंकि वो सुबह से थी धूप में। और लगभग अब आधे गेहूं सूख चला है, 1 घंटे और है। उसके बाद हम गेहूं को लेके चलेंगे नीचे। और ये देखिए, ऐसे ही सूप होता है छठ पूजा के लिए। और अगर आपको दौरा ना मिले तो आप इस तरह का भी खरीद कर आप छठ पूजा कर सकती हैं, क्योंकि मार्केट में हर जगह दौरा उपलब्ध नहीं है। तो आप लोगों को मैं दिखा दी कि ऐसा भी मिले खचिया, तो आप अपने दौरा को ले जा सकती हैं। और गेहूं अब हम लोग चुन लिए, सूख भी गया, और अब इसको हम उठाकर लेके चलेंगे नीचे, क्योंकि आटा भी आज ही तैयार करके रख देंगे। उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि नहाकर अगर आप कुछ खा लिए तो फिर से नहाकर कपड़ा चेंज करके गेहूं को छूना होता है। तो इसीलिए सारे काम आज ही हो जाएगा, गेहूं धुलना, सुखाना और आटा बनाना। तो अब हम चलते हैं नीचे। और चक्की भी है, लेकिन ज़्यादा था गेहूं तो इसलिए हम लोग आटा चक्की में ही साफ़ कर लिए थे, और उसी में ये देखिए आटा तैयार हो गया है। और अब नेक्स्ट डे सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। नहाए खाने का दिन, लाल फूल डालकर जल दिया जाता है। कहा जाता है कि दिवाली के बाद से ही जब गोधन होता है उसके बाद से छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाता है। नहाए खाए, खरना और ठेकुआ बनाना और फिर अर्घ देना, ये सब सारी चीज़ें जिसके घर छठ पूजा होना होता है वो तो 1 हफ्ते से पहले ही तैयारी में लग जाता है, अपना साड़ी कपड़ा खरीदना, मार्केटिंग जाना। और हमने सूर्य भगवान को जल दे दिया, और ये देखिए सूर्य भगवान दिख रहे हैं, आप लोग दर्शन करिए और आशीर्वाद लीजिए। जय छठी मैया बोलिए, कमेंट में भी ज़रूर लिखिए जय छठी मैया। सूर्य भगवान सबको रक्षा करें और सबके साथ रहें हमेशा। बहुत ही उमंग और उल्लास और शुद्धता का ये त्यौहार है। और अब हम पूजा पाठ कर लिए हैं, अब चलते हैं घी वाले नहाने खाने का जो खाना होता है वो हम बनाएंगे नहाए खाए का। और ये देखिए घी
उसके बाद हम जीरा 1 टेबल स्पून ले लिए, हरी मिर्च काट के डाल दिया, और ये लौकी, क्योंकि लौकी की सब्जी, चने का दाल और चावल बनता है। और आप चाहे तो लौकी की पकौड़ी भी बना सकते हैं, घी में तल सकते हैं, या फिर आलू की भुजिया। तो ये देखिए दाल बन के तैयार हो गया है चना का, और ऊपर से धनिया पत्ती मैंने काट दिया है। और ये चावल नहा धुल कर ही नहाए खाए का खाना बनता है, और हमारे घर में सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चावल भी बनकर तैयार हो गया है। इसका माड़ हमें नहीं निकालने आता है, इसलिए मैं भाभी को बोल दी, वो निकाल दी। और उसके बाद हम आलू की भुजिया बनाएंगे। सारे खाना तैयार हो चले अब, क्योंकि टाइम से खाना भी होता है। घी का खाना इतना अच्छा लगता है कि एकदम प्रसाद आप खाइए एक बार ज़रूर। अगर आपके घर नहीं होता है तो अगल बगल भी अगर कोई करता है, आपका रिलेटिव भी जाता है, तो आप मांग कर खाइए, क्योंकि छठ पूजा का प्रसाद लोग मांग के खाते हैं। चाहे वो लौकी भात हो, दाल हो चने का, या खरना का हो, खीर और पूड़ी या रोटी या पराठा जो भी बनता हो जिसके घर में, या ठेकुआ हो, तो आदमी छठ पूजा का प्रसाद मांग के खाता है। ऐसा नहीं कि वो ना बुलाएं तो वहाँ हम ना जाएं और वो ना दें, मांग कर खाइए। और ये देखिए भुजिया भी तैयार हो गया है, और ये रहा बर्ती लोग का थाली। हमारे घर में तो करीब सभी लोग कर रहे हैं, भैया भाभी, मैं, मेरे पतिदेव, देवर, देवरानी और दीदी, और ये मैं, और मेरी बगल में रचना देवरानी। और अब आ गए हम लोग छत पे, मैं और बड़ी दीदी और भाभी। एक चूल्हा मेरे पतिदेव ने भी बनाया है, और ये चूल्हा मैं और दीदी मिलकर, मैं तो शादी के पहले कभी चूल्हा नहीं बनाई थी, मैं फर्स्ट टाइम दीदी को देखी तो मैं बोली मैं भी आपका हेल्प करती हूँ, तो हम दोनों ने मिलकर बनाया। वो बताई किस तरह से बनाओ। ये पतिदेव ने चूल्हा बनाया है, और ये मैं और दीदी। छठ पूजा जिसके भी घर में होता है, एकदम शादी की तरह माहौल होता है। बहुत ही बड़ा छठ पूजा है, महापर्व छठ पूजा। सूर्य भगवान की शुद्धता के साथ पूजा पाठ किया जाता है। कितने बार हाथ धुलकर, कोई भी काम करो तो हाथ धुलो, या फिर नहाओ, बार बार कपड़ा चेंज करो, चूड़ी चेंज करो। तो हम लोग भी इस तरह से कर रहे हैं सभी लोग, और लगभग हम लोगों को चूल्हा बनकर तैयार हो गया, दोनों, एक खरना के लिए और एक ठेकुआ बनने के लिए, क्योंकि हम लोग आज भी चूल्हे पे ही बनाते हैं और गैस का यूज़ नहीं करते हैं। और उधर सारे पीतल का जितना पूजा का बर्तन है भाभी धुल रही हैं, और छोटी ननद भी आ गई थी। ये तो दोस्तों ये रहा नहाए खाने का ब्लॉग, और आप लोग मेरे सारी ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, और लाइक तो ठोकते रहिए, लाइक ठोकने के लिए मत भूलिए। और आपको आज हम दिखाएंगे आपको खरना का पूरे दिन। आप लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, अपनी फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग शाम को नहाते हैं जाके। अगर नहर है तो नहर में नहाइए, या तालाब में नहाइए, या गंगा जी में, जो भी है। हम लोग तो नहर में जाते हैं, हम लोग के घर के पास नहर है, तो इसमें जाएंगे शाम को नहाने के लिए, और फिर खरना की तैयारी करेंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए और देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा। टेक केयर, सी यू, हैप्पी छठ पूजा। छठ मैया सबका कल्याण करे, सबको शक्ति दे, सबकी रक्षा करे।